आज हम मल्टी सीड माउथ फ्रेशनर या मुखवास बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है सौंफ। मैंने यहाँ पर ये बड़ी सौंफ ली है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सौंफ ली है। इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको हमें अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है जिससे कि ये सौंफ के साथ मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा कर लेना है। के बाद मैंने यहाँ पर अलसी ली है। अलसी भी मैंने 200 ग्राम के बराबर ली है। आप देख सकते हैं हमें ऐसे ले लेना है साफ करके। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। माउथ फ्रेशनर में लेमन जूस जरूर से ऐड किया जाता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। उसमें आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पर सेंधा नमक डालेंगे जिससे कि अलसी के साथ सेंधा नमक अच्छे से चिपक जाएगा। यदि मोटा नमक होगा तो वो साइड में निकल जाएगा और उसमें नमक का टेस्ट नहीं आएगा। ये लेमन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 50 से 80 ग्राम तेल लिए हैं। जो नॉर्मल देसी तेल आता है वही लेना है हमें, पॉलिश वाला तेल नहीं लेना। उसके बाद हम इसमें भी लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छे से कोट हो जाए उतना ऐड करना है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हमें नमक ऐड करना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। यदि लेमन जूस कम लगे तो दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कोट हो चुका है। ऐसा कर लेना है हमें। उसके बाद हम यहाँ पर डिल सीड जो आते हैं वो लेना है। आप इसको सोआ के नाम से भी जानते होंगे। ये भी बहुत ही बेनिफिट्स देता है। इसको भी हमें लेमन जूस डाल के मिक्स कर लेना है। इसमें भी हम 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। डिल सीड भी मैंने 50 से 80 ग्राम लिए हैं। इसको ऐसे हमें अच्छे से कोट करके रख देना है। मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है जो कि ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें भी हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीजों को हमें ऐसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है जिससे कि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, नमक, हल्दी और लेमन जूस। उसके बाद मैंने यहाँ पर आम की गुठली ली है। जो पक्का आम आता है उसकी गुठली है, उसको मैंने सुखा लिया था। ये सूखने के बाद ऐसी हो जाती है। इसमें से हम सीड निकाल लेंगे इसके सीड में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम इसको ऐसे कट करके इसका सीड निकाल देंगे। आप चाहे तो आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम इसके सारे सीड निकाल लेंगे। आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आगे इसका आपको प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सारे सीड मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हमें पूरे के पूरे सीड निकाल देना है। इसको टुकड़े नहीं करना है, ऐसे ही हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक पैन में पानी डाल के अच्छे से गर्म कर लेना है। पानी अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और ये गुठली को हमें इसमें ऐड कर देना है। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा और उसका पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके पानी का कलर चेंज हो चुका है, डार्क हो गया है पानी। तो अब इसको हम पानी को निकाल देंगे और दूसरा साफ पानी हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से गैस की फ्लेम को हमें ऑन करना है
आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा पानी इसमें डार्क हो रहा है। इसको भी हमें एक बार और निकाल देना है जिससे कि इसका कसीलापन निकल जाएगा। इसमें मैंने दोबारा से पानी ऐड किया है। आप यदि उसको एक ही पानी में अच्छे से पकाएंगे तो वो गुटली हमारी अच्छी साफ बन के तैयार नहीं होगी, इसलिए हमें इसका पानी 2 से 3 बार चेंज कर लेना है। आप देख सकते हैं गुटली हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। हम इस गुटली को कुकर में बॉईल नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे खुले बर्तन में ही बॉईल करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे गुटली को। आप देख सकते हैं साइड में भी पानी इसका काला दिख रहा है। अब इसको हम छन्नी में निकाल के ठंडे पानी से हम इसको धो लेंगे। उसके बाद हम गुटली पे से ये ब्लैक जो लेयर्स है ये उसमें से हम निकाल देंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे ही इसको हमें निकाल लेना है जिससे कि आगे गुटली हमारी एकदम वाइट बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं सभी गुटली में से मैंने काला छिलका निकाल लिया है। अब इसको हम एक थाली में कपड़ा कॉटन का बिछा के ऊपर से हम किसनी से या ग्रेटर की मदद से हमें ये गुटली को ग्रेट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ऐसा नॉर्मल बड़ा साइज का ग्रेटर लिया है, एकदम बड़ा ग्रेटर नहीं लेना है। अब इसको हम ऐसे लंबा लंबा ग्रेट कर लेंगे। इसके लच्छे बिल्कुल ड्राई कोकोनट की तरह आपको लगेंगे जब एकदम से ये ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने फैला के ऐसे रख लिया है, ये रूम में ही अच्छे से सूख जाएगा। और आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, नहीं तो घर के अंदर भी सुखा सकते हैं। ये सारे सीड हमारे अच्छे से धूप में रख के आधे घंटे के बाद तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सूख चुके हैं। अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, इसको हमें स्लो गैस पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर अलसी ली है, अलसी को भी हमें स्लो गैस पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अलसी जैसे जैसे रोस्ट होगी वैसे वैसे वो चटकेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ पर अब तिल लिया है जिसको हमें इसको भी रोस्ट कर लेना है। सभी चीजों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है स्लो गैस पर, ज्यादा तेज गैस पर हम नहीं करेंगे, नहीं तो सीड अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे और जल जाएंगे। आप देख सकते हैं तिल भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम सुआ या डिल सीड को रोस्ट कर लेते हैं। इस सीड को रोस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से कलर चेंज कर देगा और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब इसको भी हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को भी हमें ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये अजवाइन हमारी जल्दी से रोस्ट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। सारे सीड हमारे अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम कैरी की गुटली को भी चेक कर लेते हैं, ये भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। हमें इसको भी एकदम ड्राई कर लेना है। ये अच्छे से सूख चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से खिली खिली बनी है। आप इसको ऐसा कैसा स्टोर करके भी रख सकते हैं साल भर के लिए। अब मैं इसको मुखवास में या माउथ फ्रेशनर में मिक्स करने के लिए बना रही हूँ। तो इसमें हम 1/4 स्पून घी डालेंगे और ये गुटली को हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। आप साल भर के लिए यदि स्टोर करना चाहें तो आप इसको ऐसे ही प्लेन स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको माउथ फ्रेशनर में ऐड करना हो उसी टाइम पे आप इसको बना के रख लीजिए। नहीं तो घी के कारण इसमें एक महक आएगी जो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें हम 1/4 स्पून काला नमक ऐड करेंगे और
नॉर्मल हम सेंधा नमक जो होता है उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। स्लो गैस पर हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही खाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। आप देख सकते हैं इसको हमें इतना क्रिस्पी कर लेना है। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम पाउडर हो जाएगा, ऐसा क्रिस्पी करना है। अब हम माउथ फ्रेशनर को तैयार कर लेते हैं। अब सभी सीड को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर सौंफ डाली है सबसे पहले, उसके बाद थोड़े अलसी के सीड डाले हैं। अब मैंने यहाँ पर सुआ या डिल सीड डाले हैं। एक हम मिक्स मुखवास बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन ऐड करेंगे। इसमें हमने सभी तरीके के सीड को मिक्स कर लिया है। अंदाजे से हमें मिक्स करना है, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि आपको इतना ही चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर जो गुटली को रोस्ट करके रखा था उसे ऐड कर देना है। आप चाहें तो एक तरीके का ऐसा ही मुखवास सभी चीजों को एक साथ मिक्स कर दीजिए तो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको अलग अलग तरीके से भी बताऊंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे भी बना सकते हैं। ये मुखवास हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। आप इसको जरूर से बनाइएगा। अब इसको हम बॉटल में भर लेते हैं। आप ऐसे ग्लास के बॉटल में भर के स्टोर कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर अलसी ली है जिसको कि हमने अभी रोस्ट करके रखा था, उसको ले लेना है। उसके बाद हम इसमें गुटली डालेंगे जिसको कि हमने रोस्ट करके रखा था। उसके बाद थोड़े से तिल डालेंगे। ये अलसी, तिल और गुटली वाला मुखवास बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस करके उसमें सीड ऐड कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। उसके बाद हम यहाँ पर तिल ले लेंगे। तिल में हम गुटली डालेंगे। अभी का आम का सीजन है तो आप इसको गुटली को बना के रख लीजिए और ऐसे माउथ फ्रेशनर में या मुखवास में डाल लीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करेंगे और ऐसी बोतल भर के रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर डिल लिया है या सुआ लिया है जिसको मैंने सौंफ के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़े से तिल डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गुटली को ऐड करेंगे। ये मुखवास एक और हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको भी हमें बॉटल में भर के स्टोर कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे 4 तरीके के अलग अलग मुखवास तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डिल सीड को ले लेंगे और उसमें जितनी भी अजवाइन बची है हम उसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे, बड़ी वाली, और हम यहाँ पर लखनवी सौंफ के साथ इसको मिक्स कर देंगे। ये प्लेन लखनवी सौंफ है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। ये इसके साथ अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ आंवले को नमक और हल्दी के पानी में रखा था, उसको हम ऐसे ग्रेट करके सुखा लेंगे आंवले को। इसकी रेसिपी भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसको हम अलसी के बीज के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम बॉटल में स्टोर कर लेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के सारे मुखवास हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इस माउथ फ्रेशनर को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।